विपक्ष की बैठक के लिए पहुंचे राहुल गांधी बिहार कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम भी पहुंचे। वहां नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। सदाकत आश्रम कांग्रेस ऑफिस पटना में राहुल गांधी पहुंचे। वहां पर देखिए ऐसे उनका वहां पर स्वागत किया गया और वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। एक साथ हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मुखर्जी ने देश को नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस सपने को साकार किया है। भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आज़ादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार के उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।